नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हाई स्कूल के संस्कृत का दूसरा चैप्टर अनयोक्ति विलासा, इस चैप्टर में जो श्लोक हैं उन श्लोकों को पढ़ेंगे। अगर आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी श्लोक आता है तो उन श्लोकों को आपको पेपर में कैसे लिखना है उसकी भी चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। इससे पहले जो संस्कृत का पहला चैप्टर है वाराणसी, अगर आपने उस चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है, उस चैप्टर की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसी चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा है। अगर आपने उस वीडियो को भी अभी नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम संस्कृत का दूसरा चैप्टर अनुयुक्ति विलासा, पहले हम ये जान लेते हैं अनुयुक्ति विलासा का अर्थ क्या है। अनुयुक्ति विलासा का अर्थ अनुक्तियों का सौंदर्य। क्या है? अनुक्तियों का सौंदर्य। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक क्या दिया गया है? नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूपा कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यता परेशान गुणग्रहितासी। इस प्रकार जो पहला श्लोक दिया गया था उस श्लोक को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं आपको जो पहला श्लोक दिया गया था इसमें अब एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताऊंगी, जिससे ये होगा आपको जो श्लोक है इसकी हिंदी बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी। तो पहला शब्द जैसे कि इसमें दिया गया है नितराम। क्या है? नितराम। नितराम का अर्थ है अत्यधिक। अगला है नीचो अस्मिति। क्या है? नीचो अस्मिति। अगर आप नीचो अस्मिति का संधि विच्छेद करेंगे तो ये 3 भागों में टूटेगा। कितने भागों में? 3 भागों में ये टूटेगा। कैसे? नीचा प्लस अस्मि प्लस इति, अर्थात नीचो अस्मिति। इसका अर्थ है मैं नीचे अर्थात गहरा हूँ। त्वम का अर्थ है तुम। खेदम का अर्थ है दुख। कूपा का अर्थ है कुआं। तो क्या है? मैं अत्यधिक गहरा हूँ, तुम खेद मत करो। कदापि, अगर आप इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा। कदा प्लस अपि अर्थात कदापि। कदापि का अर्थ है कभी भी। क्या है? कभी भी। माँ कृथा का अर्थ है मत करो, अर्थात तो जो पहले श्लोक की पहली लाइन उसका अर्थ होगा मैं अत्यधिक नीचा हूँ, तुम खेद मत करो, या मैं अत्यधिक गहरा हूँ, तुम दुखी मत हो। इसी की दूसरी लाइन है अत्यंत सरस हृदयों। क्या है? अत्यंत सरस हृदयों। इसका अर्थ होगा अत्यंत सरस हृदय वाले। क्या है? अत्यंत सरस हृदय वाले, अर्थात क्या होगा? अर्थात रसाल हृदय वाले। यता, यता का अर्थ है क्योंकि। परेशान का अर्थ है दूसरों के। गुण ग्रहित तासी, अगर आप इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा। गुण ग्रहिता प्लस आसी अर्थात गुण ग्रही तासी। इसका अर्थ है गुणों को ग्रहण करने वाले हो या रस्सियों को लेने वाले हो। क्या है? गुणों को ग्रहण करने वाले हो या रस्सियों को लेने वाले हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा क्योंकि तुम अत्यंत या रसाल हृदय वाले हो, क्योंकि तुम दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ होगा मैं अत्यधिक गहरा अर्थात नीचा हूँ, तुम खेद मत करो, क्योंकि तुम दूसरों के हृदय के क्या है? दूसरों के रसाल हृदय को ग्रहण करने वाले हो। अब हम ये देखेंगे अगर आपके पेपर में ये पैराग्राफ आता है तो इसको आपको कैसे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो कैसे लिखना है? आपको पहले हेडिंग डालनी है क्या? संदर्भ। क्या लिखना है? पहला संदर्भ। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अनुयुक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनुयुक्ति विलासा पाठ से उद्धृत है। इस प्रकार आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। अब ये देखिए जो विशेष लिखा है ये लाइन आपको नहीं लिखनी। क्या नहीं करना है? ये जो विशेष लिखा है ये लाइन आपको पेपर में नहीं लिखनी है। इस लाइन को केवल मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए
लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है, इस पाठ के अन्य सभी श्लोकों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। क्या होगा, इस पाठ से रिलेटेड अगर आपके पेपर में कोई भी श्लोक आता है तो सभी का जो संदर्भ है सबको आपका एक ही जैसे लिखना है, अर्थात सभी का एक जैसे सेम टू सेम संदर्भ लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालनी है आपको प्रसंग। क्या डालने हैं, प्रसंग। इसमें आप लिखेंगे इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया है कि उन्हें अपने आप को क्या है, अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये जो ऊपर श्लोक दिया गया था इसमें आप प्रसंग क्या लिख सकते हैं या इस श्लोक में क्या बताया गया है, तो इसमें यह बताया गया है इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अब हम ये जो ऊपर श्लोक दिया गया था अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद। अब आपको हेडिंग डालनी है अनुवाद या हिंदी अनुवाद, इन दोनों में से आप कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे ये देखते हैं। आप लिखेंगे हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा अर्थात गहरा हूँ, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात जल युक्त और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो ये जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया था इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा अर्थात गहरा हूँ, इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात जल युक्त और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। तो आप इस प्रकार ये जो ऊपर श्लोक दिया गया था इसका अर्थ लिख सकते हैं। तो आपको इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। फिर जैसे कि हम लोगों ने प्रसंग में क्या पढ़ा था, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर आप इसके भाव को भी समझना चाहते हैं और इसके भाव को भी लिखना चाहते हैं तो वो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको हेडिंग डालनी है भाव। क्या डालनी है, भाव। इसमें आप लिखेंगे हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। तो ये जो ऊपर श्लोक दिया गया था इसमें यही भाव था कि क्या था कि कुएं के माध्यम से यही सज्जनों को यही संदेश दिया गया था कि यदि वे छोटे हैं, क्या है, यदि वे छोटे जाति वाले हैं तो उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर उनका हृदय सरस और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं वो, तो उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो आप इस प्रकार से जो पहला श्लोक दिया गया था, क्या दिया गया था, जो इस प्रकार से पहला श्लोक दिया गया था, अगर आपके पेपर में ये श्लोक आता है तो आप उसका संदर्भ प्रसंग और हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे श्लोक। दूसरा नंबर श्लोक क्या दिया गया है, नीरक्षीर विवेके हंसलस्यम तमेव तनुसे चेत विश्वेस्मिन् धनुनाया कुलव्रतम पालयसति का। क्या दिया गया है, नीरक्षीर विवेके हंसलस्यम तमेव तनुसे चेत विश्वेस्मिन् धनुधान्य कुलव्रतम पालयसति का। अब आपको क्या करना है, हर एक शब्द का अर्थ समझना है। पहला शब्द है नीरक्षीर विवेके अर्थात दूध और पानी को अलग करने वाला। इसकी कहानी तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध और पानी को अलग करके पीता है, कौन सा है, हंस। कौन सा है, हंस। नीरक्षीर विवेक का एक अर्थ है दूध और पानी को अलग करने में। दूसरा शब्द है हंसलस्यम। क्या है, हंसलस्यम। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। हंस प्लस आलस्यम का अर्थ है
हंस ला क्या बनेगा, हंस प्लस आलस्यम अर्थात हंस आलस्यम। इसका अर्थ है हंस आलस्य को करोगे, क्या करेगा, यदि हंस आलस्य करेगा। त्वमेव तुम, क्या होगा, त्वमेव तुम, तनु से का अर्थ है करते हो। चेतम यदि, क्या होगा, चेतम यदि। तो ये जो दूसरा श्लोक दिया गया इसकी पहली लाइन का अर्थ होगा, यदि हंस दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करेगा तो विश्व इसमें धनुन्नाया। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद होगा विश्व प्लस अस्मिन प्लस अधुना प्लस अन्य, अर्थात विश्व इसमिन धनुन्या का अर्थ है अब इस विश्व में दूसरा, क्या है, अब इस विश्व में दूसरा। कुल व्रतम का अर्थ है कुल के व्रत को। पालिष्यति का अर्थ है पालन करेगा, का अर्थ है कौन। तो दूसरी लाइन का अर्थ होगा अब इस विश्व में दूसरा, क्या होगा, अब कौन इस विश्व में दूसरा इस कुल के व्रत का पालन करेगा। तो जो दूसरा नंबर श्लोक दिया गया इसका पूरा अर्थ होगा, यदि, क्या होगा, यदि हंस दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करेगा तो अब कौन इस विश्व में दूसरा इस कुल के व्रत का पालन करेगा। अब हम ये देखेंगे आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है, क्या करना है, इसका संदर्भ कैसे लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इस चैप्टर से आपके पेपर में कोई भी श्लोक आता है तो आपको संदर्भ सेम ही एक ही जैसा लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले श्लोक में बताया है। तो आपको अगली हेडिंग डालनी है प्रसंग। क्या डालना है, प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे इस श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति आलस न करने के लिए कहा गया है। क्या कहा गया इस श्लोक में। अगली हेडिंग डालेंगे आप अनुवाद। क्या डालेंगे, अनुवाद। अब हम क्या करेंगे, जो श्लोक अभी हम लोगों ने पढ़ा अब हम उस श्लोक का अनुवाद करेंगे हिंदी में। हे हंस यदि तुम ही, क्या है, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ये जो श्लोक दिया गया था इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। और यदि आप इस श्लोक का भाव समझना चाहते हैं तो अगली हेडिंग डाल के आप इसका भाव भी लिख सकते हैं। तो हेडिंग आप क्या डालेंगे, भाव। इसमें आप लिखेंगे हे गुणग्राही पुरुष यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुलीन व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ये जो भाव है इसमें यह बताया गया है जो गुणग्राही पुरुष होते हैं यदि वे ही गुणों और दोषों को समझने में आलस्य करेंगे और वे उचित और अनुचित का निर्णय नहीं करेंगे तो इस संसार में दूसरा अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा। भाव यह है कि यदि कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से जो दूसरा श्लोक था इसका भाव लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक, श्लोक नंबर 3। क्या दिया गया है, कोकिला या पे दिवसान तावत विरसान करिल विट पेसु याव मिल दलिमाला को अपि रसाला समूल्य सती। अब हम क्या करेंगे, जो श्लोक है इसमें आप एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। कोकिला का अर्थ है कोयल, यापे का अर्थ है बिताओ, दिवसान का अर्थ है दिन, विरसान दिवसान का अर्थ है
क्या है? दिवसान का अर्थ है दिन, तावद तब, विरसान का अर्थ है नीरस, करील विटपेशु का अर्थ है करील के पेड़ों पर। क्या है? करील के पेड़ों पर। तो श्लोक की पहली लाइन का अर्थ होगा, कोयल यदि करील के पेड़ों पर अपना नीरस समय बिताती है। क्या करती? यदि कोयल करील के पेड़ों पर अपना नीरस समय बिताती है। अगली लाइन का है यौम। क्या है? यौ मिलद दलिमाला। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका संधि विच्छेद ये 3 भागों में टूटेगा। यावत प्लस मिलद प्लस अलिमाला का अर्थ है जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त, अर्थात जब तक जो पेड़ होगा यदि वह भौरों की पंक्ति से युक्त नहीं होगा तब तक कोयल उस पेड़ पर अपने दिन बिताएगी। कोअपि कोई भी, रसाला आम। क्या है? रसाला का अर्थ है आम। समुल्यसति का अर्थ है सुशोभित होता है। तो दूसरी लाइन का अर्थ होगा, जब तक पेड़ों की पंक्ति से युक्त आम उस पर नहीं आएंगे तब तक वह पेड़ सुशोभित नहीं होगा। या जब उस पेड़ पर भौरों सी पंक्तियों आ जाती हैं। क्या होती? या जब तक उस पेड़ पर भौरों की पंक्तियाँ अर्थात आम के भौरे उस पेड़ पर आ जाते हैं तब वह पेड़ सुशोभित होता है। अब हम ये देखेंगे श्लोक, तो आपको श्लोक नहीं, वो जो प्रसंग है, प्रसंग के पहले हम लोग क्या लिखते हैं? संदर्भ। संदर्भ आपको सेम वही लिखना है जो मैंने आपको पहले और दूसरे श्लोक में बताया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा। उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले हेडिंग डालेंगे अनुवाद। अब हम इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो हिंदी अनुवाद में आप क्या लिखेंगे? हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। क्या होगा अनुवाद? हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। अब हम भी आगे बढ़ेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे क्या? भाव। ये जो श्लोक है इसमें क्या भाव निकल रहा है, तो वो वाली जो हेडिंग हम डालेंगे भाव, उसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तो भाव क्या निकला? हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार से बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। जिस प्रकार जो कोयल है अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता रही है जब तक उस पे क्या है, जब तक उस पे भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हे विद्वान पुरुष, तब तक तुम अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। तो आप इस प्रकार तीसरे श्लोक का भी संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद और इसका भाव लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते अगले श्लोक, श्लोक नंबर 4 पे। अगला श्लोक है चौथा। उसमें श्लोक क्या दिया गया है? रे रे चेतक स्वधान मनसा मित्र क्षणम श्रुतम अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वो अपि न तादृशा केचिद् वृष्टिभिराधारयन्ति वसुधां गर्जयन्ति केचिद् वृथा ययं ययं पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। अब हम इस श्लोक में एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे।
रे रे चेतक अर्थात हे चेतक, स्वधान मनसा मित्र का अर्थ है स्वधान चित्त मन से। क्षणम क्षण भर में, श्रुतम का अर्थ है सुनिए। तो पहली लाइन का अर्थ होगा हे चेतक, स्वधान चित्त से मेरी बात सुनो। दूसरी लाइन है अम्बोधा का अर्थ है बादल, वह वो बहुत ही हैं, संति हैं। गगने आकाश में, सर्वोपि सभी या कोई भी, नेता दृशा, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। क्या होगा? ना प्लस ऐता दृशा अर्थात नेता दृशा का अर्थ है ऐसे नहीं है। तो दूसरी लाइन का अर्थ होगा आकाश में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। अगली लाइन है केचित कोई भी, वृष्टि भिरादारयंती, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी दो भागों में टूटेगा। वृष्टि भी प्लस आर्द्रयंती, क्या है? वृष्टि भी प्लस आर्द्रयंती अर्थात वृष्टि भिरादारयंती का अर्थ है वर्षा करके गीला कर देते हैं। वसुधाम पृथ्वी को, गर्जयंती गरजते हैं। केचित कभी भी, वृथा व्यर्थ में, इस लाइन का अर्थ होगा कोई भी वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ लोग व्यर्थ में गरजते हैं। अगली लाइन है ययम ययम पश्यन्ति, जिस जिसको देखते हो तस् तस् पुरतो, तुम उसको माँ ब्रूही का अर्थ है मत कहो। दीनम वचन, दीनता भरे वचन, इस लाइन का अर्थ होगा जिस जिसको तुम देखते हो उसको दीनता भरे वचन मत कहो। अब हम ये देखेंगे इसका आपका जो श्लोक आता है, इस श्लोक को आपको कैसे लिखना है पेपर में। तो हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे श्लोक, पहली हेडिंग क्या डालेंगे? संदर्भ। संदर्भ आपको सेम वही लिखना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 श्लोक में बताया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में चेतक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी भी के सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में चेतक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया है कि या दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगली हेडिंग होगी अनुवाद। अब आप इस श्लोक का अनुवाद कैसे करेंगे? आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद, इसमें आप लिखेंगे हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे अर्थात उदार नहीं है, अर्थात उदार दिल वाले नहीं है। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उस के सामने अपने दीनतापूर्वक वचन मत कहो। तो ये जो श्लोक दिया था इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? आप लिखेंगे हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते किंतु सभी ऐसे उदार नहीं है। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्वक वचन मत कहो। अगर आप इस श्लोक का भाव समझना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसी के आगे एक हेडिंग डालेंगे भाव। ये जो श्लोक दिया गया था इसमें क्या भाव निकल रहा है अब हम वो देखेंगे। हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं सामर्थ है परंतु सभी उदार नहीं होते हैं। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपाण। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपने हाथ मत फैलाओ। अर्थात इसमें भाव ये निकलता है कि हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि
संसार में अनेक धनवान एवं सामर्थ्य अर्थात कुछ अमीर और कुछ गरीब है, परंतु सभी उदार नहीं होते हैं। क्योंकि या अर्थात सभी उदार दिल वाले नहीं होते। उनमें से कुछ तो अधिक उदार होते हैं, परंतु कुछ अत्यंत कृपाण अर्थात उनमें से जो धनवान होते हैं उनके हृदय तो उदार होते हैं, लेकिन उनके अलावा जो भी और धनवान होते हैं उनमें से कुछ अधिक कृपाण होते हैं। क्या करते हैं? कृपाण होते हैं। उदार दिल वाले क्या होते? उदार दिल वाले नहीं होते हैं। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपने हाथ मत फैलाओ। अर्थात तुम किसी से भी आशा मत करो कि मैं सबके सामने अपने हाथ फैलाऊं कि वह मेरी मदद कर देगा, ऐसा तुम मत करो। तो भाव में आप ये लिख सकते हैं, हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं सामर्थ्य है, परंतु सभी उदार नहीं होते हैं। उनमें से कुछ तो उदार अधिक होते हैं, पर कुछ अत्यंत कृपाण होते हैं। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए अपने हाथ उनके सामने मत फैलाओ। इस प्रकार जो श्लोक दिया गया था 4 नंबर वाला, आप उसका श्लोक, प्रसंग, अनुवाद और इसका भाव लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक नंबर 5 में। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो भी आप ही की तरह इस क्लास को अटेंड कर सकेगा और आपकी तरह भी उसे फ़ायदा हो सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा अगला श्लोक कौन सा था? 5वां नंबर। 5वां नंबर श्लोक है, ना वे टडनाथ तब नाथ वहिन मध्य ना वे विक्रयात कलिस्यमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्यम दुखम तदेकम यतो मामम जना गुंजाया तौलयन्ति। श्लोक 5वां क्या दिया गया था? न वे टडनाथ तब नाथ वहिन मध्य न वे विक्रयात कलिस्यमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुख्यम तदेकम यतो मा जाना गुंजाया तौलयन्ति। अब हम जो श्लोक नंबर 5वां दिया गया है, अब एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। ना, नहीं, वे, वा या वे। टडनाथ का अर्थ है पीटने से। तबनाथ नाहित क्या होगा? तपाने से। वहीन मध्य क्या है? वहीन मध्य का अर्थ है, या आप तबनाथ वहीन मध्य का अर्थ है आग में तपाने से। इस लाइन का अर्थ होगा, ना वे पीटने से और ना ही आग में तपाने से। ना वे विक्रयात बेचने से। कलिस्य मानो अहम अस्मि, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये 3 भागों में टूटेगा। कलिस्य माना प्लस अहम प्लस अस्मि, अर्थात कलिस्य मानो अहम अस्मि का अर्थ है मैं दुखी नहीं हूँ। अर्थात तो पहली लाइन का अर्थ होगा, ना मैं पीटने से और ना ही आग में तपने से और ना ही बेचने से मैं दुखी हूँ। स्वर्णस अर्थात सोने से। में मुख्य दुख है। तदेकम इसका संधि विच्छेद होगा, तद प्लस एकम, वह एक है। ना वह क्या है? ना वह मुख्य रूप से क्या है? ना वह मुख्य रूप से सोने से बना एक है। क्या है? ना वह मुख्य रूप से सोने से बना एक है। यतो यह माँ मैं जना लोग गुंजाया का अर्थ है रत्ती से या गुंजा फल से। तौलयन्ति तौलते हैं। क्या करते हैं? ना मैं सोने से बना एक हूँ और ना मुझे लोग गुंजा फल से या मुझे तौलते हैं। क्या है? ना मैं सोने से बना एक वस्तु हूँ, क्योंकि सोने से और भी वस्तुएं बनती हैं। क्या है? ना मैं सोने से बना एक वस्तु हूँ और ना मुझे लोग गुंजा फल से तौलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और
श्लोक आपको सेम वही लिखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं प्रसंग। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। क्या किया गया प्रसंग में, आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्ति दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। हेडिंग डालेंगे अनुवाद। आप लिखेंगे मैं स्वर्ण, जो सोना है वो बोल रहा है, मैं ना पीटने से, ना आग में तपने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती अर्थात चूघची से तौलते, अर्थात तराजू से तौलते हैं। तो इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद होगा ना मैं पीटने से, ना आग में तपने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे तो बस एक ही दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। तो आप इस प्रकार इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं और आप ठीक इसी प्रकार से इस श्लोक का भाव भी लिख सकते हैं। तो अगले हेडिंग डालेंगे भाव। इसमें आप लिखेंगे विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता है, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने में होता है। तात्पर्य है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते जितना पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति है, अगर कोई ऐसी बात कर देता है तो जो बात उसने बोली है उसका हमारे शारीरिक या अर्थात हमारे शरीर पर कोई कष्ट नहीं पड़ेगा, सीधा उसका असर हमारे मानसिक, किस पे? सीधा उसका असर हमारे मानसिक अर्थात माइंड यानी दिमाग पर पड़ेगा। तो इसी प्रकार इसमें ये कहा गया है विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता है, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने में होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते जितना मानसिक पीड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ है जो यहाँ मैंने आपको भाव में बताया। तो इस प्रकार जो 5वां नंबर श्लोक था, आप इसके श्लोक, प्रसंग, अनुवाद और भाव लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक, श्लोक नंबर 6 पे। श्लोक नंबर 6 क्या दिया गया है? रात्रि गमिष्यन्ति भविष्यन्ति सुप्रभातम भास्वानुदेशयति हस्यति पडांगजलि इत्थं वीक्षयति कोशगते द्विरीपे हायन्त नलिनी गज उजहार। श्लोक क्या दिया गया है? रात्रि गमिष्यन्ति भविष्यन्ति सुप्रभातम भास्वानुदेशयति हस्यति पडांगजलि इत्थं वीक्षयति कोशगते द्विरीपे हंत नलिनी गज उजहार। अब हम इस श्लोक में एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। पहला शब्द है रात्रि गमिष्यन्ति। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा। रात्रि प्लस गमिष्यति क्या है? रात्रि प्लस गमिष्यति अर्थात रात्रि व्यतीत हो चुकी है। भविष्यति का अर्थ है होगा। क्या होगा? होगा। सुप्रभातम, सुप्रभातम का अर्थ है सुंदर प्रभात, अर्थात जब सूरज निकलता है, जैसे हम लोग सुबह उठ के क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। उसी गुड मॉर्निंग को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सुप्रभात अर्थात सुंदर प्रभात। तो पहली लाइन का अर्थ होगा रात्रि व्यतीत हो चुकी है और सुंदर प्रभात होगा। क्या होगा? रात्रि बीत चुकी है, अब सुंदर प्रभात होगा। अगली लाइन है भास्वानुदेशयति। क्या है? भास्वानुदेशयति। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये भी 2 भागों में टूटेगा। भास्वान प्लस उद्देश्यति। क्या है? भास्वान प्लस उद्देश्यति अर्थात सूर्य उदित होगा। हस्यति का अर्थ है खिलेगा। पटक जली का अर्थ है कमलों का समूह। क्या है? कमलों का समूह। तो इस लाइन का अर्थ होगा, तो मैं दोनों लाइन का अर्थ आपको बताती हूँ। रात्रि बीत चुकी है
सूर्य प्रभात होगा, जब सूर्य उदित होगा तब कमलों का समूह खिलेगा। अगली लाइन का अर्थ है इत्थम, इस प्रकार से, विचयति, सोचते सोचते, कौसगते का अर्थ है कमल पुट में बैठे हुए, द्विरीफे, भौरे के हायंत, क्या है भौरे के हायंत। इस लाइन का अर्थ होगा इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए, क्या है इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे सोचते सोचते रह गए और उतने में क्या हो गई, सुप्रभात हो गया। हायंत नलिनी का अर्थ है कमलिनी को, गच्छ, हाथी, उजाड़, हरण कर लिया, क्या कर लिया, हरण कर लिया। इस प्रकार, तो इन दोनों लाइनों का क्या होगा, तब इस प्रकार इन दोनों लाइनों का अर्थ होगा इस प्रकार से सोचते सोचते कमलपुट में भौरे क्या करते रह गए, इस प्रकार कमलपुट में भौरे सोचते रह गए और जैसे ही सुप्रभात हुआ उतने में वो जो कमलों का समूह था उसको हाथी खा गया। क्या हुआ, हो गया, वो जो कमलों का पुट था या नलिनी थी उसको हाथी खा गया या उस नलिनी को हाथी ने ग्रहण कर लिया। अब हम ये देखेंगे इसका प्रसंग, श्लोक, प्रसंग, अनुवाद और आपको भाव कैसे लिखना है। तो श्लोक सेम आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बाकी श्लोक में बताया है। तब हम अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी के बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। क्या है, प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी के बंद भ्रमण के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के बारे में या विषय में बताया गया है। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे अनुवाद। ये जो श्लोक है इसका आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे वो देखेंगे। हेडिंग डालेंगे आप अनुवाद। इसमें आप लिखेंगे कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि, क्या है, वो जो कमलों का समूह था, पुट था, उसमें भौरा बंद हो गया था और वह सोच रहा था। क्या सोच रहा था, कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात्रि व्यतीत हो गई है, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खुलेगा। इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए भौरे के ऐसे सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उस नलिनी को उखाड़ कर ले गया, अर्थात हाथी ने उस नलिनी को खा लिया या ग्रहण कर लिया। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या होगा, कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात्रि व्यतीत हो चुकी है और सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख यह है कि हाथी उस कमलिनी को उखाड़कर अर्थात ग्रहण ले गया है, अर्थात उखाड़कर खा गया या उखाड़कर ले गया। तो आप इस प्रकार इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे ये जो श्लोक दिया गया इसमें भाव क्या निकल रहा है। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे भाव। इसमें भाव ये निकल रहा है कि मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता है कि उसे मृत्यु ग्रास लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ठीक उसी प्रकार जैसा भौरे के साथ हुआ, उसने क्या सोचा था कि उसने क्या किया, वो रात्रि में जाके वो जो कमलों का समूह था उसमें बैठ गया और वो जो कमलों का समूह था वो बंद हो गया और उस बंद कमलों के पुट में भौरा सोच रहा था कि रात्रि बीत चुकी है, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा और कमलों का पुट खिलेगा। क्या करेगा, कमलों का पुट खुलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे ने या भौरे के ऐसा सोचते सोचते क्या हुआ, ऐसा सोचते सोचते बड़ा दुख यह है कि उस कमलिनी को उखाड़कर हाथी खा गया, उखाड़कर ले गया। ठीक उसी प्रकार मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्ति भी नहीं हो पाता है कि
उसे मृत्यु ग्रास लेती है, अर्थात मृत्यु उसे अपनी ओर खींचने लगती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों ना कर ले, परंतु क्या है, परंतु या किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है, अर्थात मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कुछ भी होगा वह ईश्वर की इच्छा अनुसार होगा, क्योंकि जो होता है वो अपने आप नहीं होता, वह ईश्वर की इच्छा अनुसार होता है। तो इस प्रकार जो दूसरा चैप्टर था अनुयुक्ति विलासा अर्थात अनुयुक्तियों का सौंदर्य, इसमें जो 6 श्लोक थे, अगर इसमें से कोई भी श्लोक आपके पेपर में आता है तो इन श्लोकों को आपको कैसे लिखना है, तो पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको श्लोक, प्रसंग, क्या लिखना है, पहले हेडिंग श्लोक, दूसरी प्रसंग, तीसरी अनुवाद। अगर आप भाव भी लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ ये जो श्लोक है कौन कौन से सन में पूछे गए हैं। जो पहला नंबर श्लोक है ये 2009 और 16 में पूछा गया है। दूसरा नंबर श्लोक है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, ये देखिए कौन कौन से सन में पूछा गया है, 2009, 11, 13 और 2018। इस श्लोक को 5 बार पूछा गया है, इसलिए ये जो दूसरा नंबर श्लोक है आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा नंबर श्लोक है ये केवल 3 साल पूछा गया है, 2010, 11 और 13 में। चौथा नंबर श्लोक है ये भी 2010, 13 और 17 में पूछा गया है, 3 सालों में या 3 साल में पूछा गया। अगला श्लोक है 5वां नंबर, ये 2008, 12, 14 और 17, ये 4 साल पूछा गया है। कौन कौन से सन में, 2008, 12, 14 और 17 में। इसीलिए जो 5वां नंबर श्लोक है ये भी आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जिस प्रकार जो दूसरा नंबर श्लोक था, क्योंकि वो 5 सालों में पूछा गया था। अगला श्लोक है 6ठा नंबर श्लोक है ये 2012, 14 और 16, ये 3 साल में श्लोक ये पूछा गया है, 2012, 14 और 16 में। मतलब कौन से श्लोक कितने कितने सालों में पूछा गया वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए श्लोक कौन सा है, श्लोक नंबर 2 और 5वां नंबर। तो इसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से विजिट करके इसकी PDF को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम अगली क्लास में, ये जो दूसरा चैप्टर था अनुयुक्ति विलासा, आज की इस क्लास में हमने श्लोकों के आपको प्रसंग, श्लोक, प्रसंग, हिंदी अनुवाद और भाव कैसे लिखना, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।